हाय एवरीवन, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे मलयालम हॉरर मूवी भूतकालम का। कहानी है एक ऐसे घर की जिसमें मरे हुए लोग आज भी मौजूद हैं और वहां रहने वालों को भी अपनी तरह बनाना चाहते हैं। तो बिना समय गवाए चलते हैं भूतकालम मूवी के खौफनाक सफर पे। मूवी की शुरुआत रात के अंधेरे में एक शांत घर को दिखा के होती है कि तभी वहाँ पे एक खुले बालों में औरत आती है। वो औरत धीरे धीरे चलते हुए इस लड़के के कमरे में आती है और बैठ जाती है। लड़के की नींद खुलती है और वो अपनी माँ के कमरे में जाकर के उन्हें उठाता है और बोलता है कि नानी उठ गई हैं। वो लड़का अपनी नानी को व्हीलचेयर से उनके रूम में लाता है और अपनी माँ के साथ नानी को बेड पे लेटाता है। दोनों फिर मिल के उनका डायपर चेंज करते हैं और लड़का बोलता है कि हमें होम नर्स रख लेनी चाहिए, पर उसकी माँ बोलती है घर बड़ी मुश्किल से उसकी सैलरी पे चलता है तो होम नर्स कैसे आएगी। नानी को सही से लेटा के दोनों ही फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर नानी को दिखाया जाता है जो कि अचानक ही कैमरा की तरफ देखती है जैसे वहाँ कोई हो। अगले सीन में लड़का अपने ऊपर पानी डाल रहा था और उसके घर कई लोग आए थे। वो अंदर जाता है और उसकी नानी की बॉडी वहाँ रखी हुई थी और उसकी माँ को कुछ औरतें सांत्वना दे रही थी। रात को लड़के की माँ उसकी नानी की तकिया पकड़े रो रही थी और वो लड़का बाहर खाना खा रहा था और तभी उसके फोन पे प्रिया नाम की लड़की का कॉल आता है जिसे वो रिजेक्ट कर देता है। फिर उसकी माँ डॉक्टर के पास दिखाई जाती है जहाँ वो बताती है कि उन्हें बहुत ही डिप्रेसिंग ख्याल आ रहे हैं। डॉक्टर पूछती है मेडिसिन लेना कब बंद किया, तो वो बोलती है कि जब ठीक लगने लगा। तब डॉक्टर बोलती है कि दवा बंद नहीं करनी है। हमें पता चलता है कि आशा उस लड़के की माँ को क्लिनिकल डिप्रेशन है जो कि एक डिसऑर्डर है। डॉक्टर उनसे दवा बीच में ही रोकने को मना करती है और दवा कंटिन्यू रखने को बोलती है। डॉक्टर के पूछने पे कि किसी को ऐसी बीमारी थी परिवार में, आशा जवाब देती है कि माँ को छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता था लेकिन वो उसको बहुत अच्छे से समझती थी, पर बाद में उन्हें स्ट्रोक पड़ा और उनकी मेमोरी चली गई। प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि वो अपना नाम तक भूल गई थी। डॉक्टर के पूछने पे वो अपने बेटे वीनू के बारे में बताती हैं जिसने डी फार्मा किया और अब जॉब ढूंढ रहा है। वो बताती हैं कि वीनू बिल्कुल अपने पिता की तरह है। हमें फिर उसका बेटा वीनू शराब पीते दिखता है। आशा के पास उसके कोई रिलेटिव आए थे जो वीनू को जॉब्स के लिए बाहर जाने का बोलते हैं, पर आशा बोलती कि वो अकेली पड़ जाएगी क्योंकि उसका यहाँ कोई नहीं है। आशा वीनू को उसकी नानी की व्हील चेयर उसकी नानी के रूम में रखने को बोलती है। व्हील चेयर ले जाते वक्त वो टेबल से टकरा जाती है और उसकी नानी का चश्मा गिर जाता है। उसकी माँ आती है और खुद ही व्हील चेयर रखती है। आशा स्कूल में टीचर है और उसको क्लास के बाहर प्रिंसिपल बुलाता है और बोलता है कि आप लॉन्ग ब्रेक ले लीजिए क्योंकि बीच बीच में लीव लेने से मैनेज करना मुश्किल होता है। वो फिर आशा को बच्चों से थोड़ा और अच्छे से इंटरैक्ट करने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। रात को वीनू को अपने माँ के रोने की आवाज आती है तो अपने कान ढक के सोने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वो चेक करने जाता है और रूम में की होल के थ्रू झांकता है और वहाँ अपनी नानी को देख के डर जाता है कि तभी उसकी नींद खुल जाती है। अगले दिन वो किसी से मिलने जाता है और वो उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया थी। प्रिया उससे नाराज थी कि ना वो उसके कॉल्स उठाता है और ना ही उससे मिलने आता है। वो उसकी नानी के जाने की सिचुएशन को समझ सकती है, पर उससे पहले क्या रीजन था। वीनू बोलता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। वीनू फिर अपने दोस्त से मिलता है जो कि किसी होटल में जॉब के लिए अगले हफ्ते निकल रहा है। रात को आशा वीनू को खाना खाने के लिए बुलाती है पर वो मना कर देता है। रात को 11 बजे वो किचन में बिस्किट खा रहा था कि तभी उसे कुछ खुलने की आवाज आती है। वो खिड़की खुली देखता है तो चेक करने जाता है और बाहर कुत्ते भौंक रहे थे और वो खिड़की बंद कर देता है। अगले दिन वीनू जॉब इंटरव्यू में जाता है पर वो जॉब और स्टेशन के लिए थी। इंटरव्यू उसे सुनाता है कि तुम तो सही से रेडी होके भी नहीं आए हो। वो पूछने पे अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि उसके पिता जब वो 7 साल का था तभी गुजर गए, पर इंटरव्यू उससे वहां से जाने को कहता है। वीनू फिर अपने दोस्त के पास जाता है और बोलता है कि जहां उसकी जॉब लगी है वहीं वो उसकी भी लगवा दे और वो कैसे भी करके अपनी माँ को मना लेगा और उसका दोस्त हाँ कह देता है। वीनू बाहर आता है कि तभी उसके दोस्त का पेट डॉग उस पे भौंकता और वीनू डर जाता है और वहां से चला जाता है। वीनू के कपड़े वॉशिंग मशीन में डालते वक्त आशा को उसकी पैंट से लाइटर मिलता है। आशा वीनू से डिनर के समय स्मोकिंग का पूछती है पर वो मना कर देता है और वीनू आशा को अपने दोस्त श्याम के बारे में बताता है जो उसे बाहर होटल में जॉब दिलाएगा। उसकी माँ उससे एक ही फील्ड से स्टिक रहने को कहती है और बोलती है कि उसकी पढ़ाई के लिए काफी खर्चा हुआ है। दोनों में बहस होती है और वीनू बोलता है कि सब आपकी गलती है। वीनू बोलता है कि काश उसके पिता होते तो उसे समझते, जिसपे आशा नाराज हो जाती है और बोलती है कि जब तक वो जिंदा थे उन्होंने बस अपना नाम खराब किया और हमारे लिए ऐसा कर्जा छोड़ा जिसे हम आज तक चुका नहीं पाए हैं। आशा ये बोल के चली जाती है कि वो उसे जाने नहीं देगी। वीनू गुस्से में उनका दरवाजा खटखटाता रहता है। अगले दिन स्कूल में एक बच्ची आशा की डेस्क पे बैट बजाती रहती है जिसकी वजह से आशा उसे रोकती है, पर गलती से बच्ची को चोट लग जाती है। प्रिंसिपल उसे लीव पे जाने को कहता है पर आशा बोलती है कि वो ठीक है और ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वो पेरेंट्स से बात करने को बोलती है पर प्रिंसिपल उससे थोड़े टाइम तक के लिए लीव पे जाने को बोलता है।
रात में वीनू अपना फोन चला रहा था कि तभी उसके रूम का दरवाजा अपने आप खुलता है। वो देखने के लिए बाहर जाता है पर कुछ ना देख के वापस अंदर चला जाता है। अगले दिन वीनू को अपना फोन टूटा हुआ मिलता है और वो अपनी माँ से पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर वो मना कर देती हैं और कहती हैं कि उससे ही टूट गया होगा। वीनू तब बोलता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या ये सब वो मेडिसिन खाने की वजह से हो रहा है। वो अपनी नानी को लेके कुछ बोलता है और बोलता है कि आप भी चाहती थी कि वो मर जाए, और वो वहां से ये बोल के चला जाता है। आशा रोने लगती है। आशा अपनी डॉक्टर से मिलती है और अपनी प्रॉब्लम्स बताती है, फिर समुद्र किनारे आइसक्रीम खाती है। वीनू अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया की दोस्त की बर्थडे पार्टी में प्रिया के साथ जाता है और उसके साथ बाद में और जगह घूमने जाता है। रात को वीनू अपने कंप्यूटर में कुछ कर रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो उठ के अपना दरवाजा बंद कर लेता है। रात को उसका दरवाजा फिर खुद से खुलता है। वो उठता है और अपनी नानी का रूम चेक करता है और उसे व्हीलचेयर अपनी जगह से हिली दिखती है। फिर वो और जगह देखता है और रूम में लौट के व्हीलचेयर वापस अपनी जगह पे रखता है। उसे नानी का चश्मा गिरा दिखता है और वो उसे भी अपनी जगह पे रखता है। जब वो वापस रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो खुलता नहीं और वो अपनी माँ से मजाक बंद करने को कहता है। उसको रूम के बाहर से रोने की आवाज आती है और वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है कि तभी व्हीलचेयर हिलती है। वो बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखता है तो अंदर उसे एक परछाई दिखती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। अगली सुबह आशा को उसके रिलेटिव का कॉल आता है जो उससे बोलते हैं कि वीनू उनके यहाँ है, और आशा के पूछने पे कि क्या हुआ वो उसे वहाँ आने को बोलते हैं। उनके घर पहुंचने पे वीनू उसे सोया हुआ मिलता है और उसके रिलेटिव बोलते हैं कि वीनू बोल रहा था कि उसने तुम्हारी माँ को देखा। वो बोलते हैं कि वीनू को समझाने की जरूरत है और वो उसकी काउंसलिंग कराएंगे ताकि वो शराब वगैरह पीना छोड़ दे। फिर जॉर्ज करके एक आदमी आता है फ्रेश माइंड काउंसलिंग से। जॉर्ज वीनू की कहानी सुनता है पर उस पर भरोसा नहीं करता, जिससे वीनू उससे वहां से जाने को कहता है। आशा जॉर्ज और अपने रिलेटिव को बात करते सुनती है जो कि बोल रहे थे कि माँ और नानी की प्रॉब्लम उसे भी लग गई है, और जॉर्ज एक बार और कोशिश करने का बोलता है। वीनू प्रिया के कॉल्स नहीं उठा रहा था। वीनू बैठा हुआ था और आशा बगल में सोई हुई थी कि तभी उसे फिर से आवाज आती है। वो अपनी माँ की तरफ देखता है कि तभी बहुत तेज आवाज होती है और आशा भी उठ जाती है। आशा चेक करके आती है और वीनू को बताती है कि कुछ नहीं है। वीनू काफी गुस्सा हो जाता है कि सिर्फ उसे ही ये आवाजें क्यों सुनाई देती है और वो अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन आशा की पड़ोसी उससे बात करती है, जिसके बाद आशा अपने घर की खिड़कियां बंद कर देती है। वो अपनी डॉक्टर से मिलने जाती है पर उनका ट्रांसफर हो चुका था, इसलिए वो वहां नहीं रुकती और चली जाती है बिना अपनी प्रॉब्लम बताए। जॉर्ज फिर से आता है कि तभी पड़ोसन बताती है कि दोनों घर पे नहीं है, और वो ये भी बोलती है कि ये घर सही नहीं है। जॉर्ज पड़ोसी के घर जाके पूछता है तो पता चलता है कि ये घर आशा ने किराए पे लिया है और जो भी उस घर में रहा है उसके साथ दिक्कत रही है। पड़ोसी ये भी बताती है कि वहाँ रह रहे आदमी ने फांसी लगा ली थी और उसने अपनी पत्नी और बच्ची को जहर दे दिया था। उन लोगों को भी बदबू आने के बाद ही पता चला। ये सब 6 से 7 साल पहले हुआ था, जिसके बाद घर 2 से 3 साल तक बंद था। वो इससे पहले के किराएदार आनंद के बारे में बताती है, जिसने खुद को फांसी लगाने की कोशिश की थी पर वो बच गया था। जॉर्ज अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसके पास आशा का कॉल आता है, पर वो बहाना कर देता है कि वो आउट ऑफ टाउन है और वो जब फ्री होगा तो उसे कॉल करेगा। वीनू अपने दोस्तों से मिलता है और शराब और सिगरेट पीता है। वो नाश्ता भी है पर उसी समय गलती से उससे बॉटल गिर जाती है। वीनू टॉयलेट करने अपने दोस्त के घर में जाता है। वो लाइट जलाने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पे एक हाथ आता है। उसकी चीख सुन के उसके दोस्त भागे भागे आते हैं, पर वो सिर्फ उसके दोस्त की दादी थी। जब उसके दोस्त अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वीनू ने टॉयलेट कर दी थी और वो वीनू को लेके वहां से चले जाते हैं। वीनू घर आके अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो आज उनके साथ सो सकता है, क्योंकि वो अपने रूम में नहीं सोना चाहता। आशा जॉर्ज को कॉल करती है जो उसके कॉल्स इग्नोर करता है। तब जॉर्ज की वाइफ बोलती है कि पहले केस को अच्छे से समझो तब उनको कॉल करो। जॉर्ज अगले दिन राजन, जो कि उस घर के मालिक थे, उनके यहाँ जाता है और बात करता है। वो अपने आप को उस घर को खरीदने में इंटरेस्टेड आदमी का दोस्त बताता है। वो राजन से उस घर में हुए पॉइजनिंग और फांसी वाले केस के बारे में पूछता है तो राजन बताता है कि वो उसका ही बेटा था। राजन बताता है प्रॉब्लम उसके बेटे को नहीं, उसके बेटे की वाइफ को थी। शादी के बाद उन दोनों ने वो घर बनवाया और उसमें शिफ्ट हो गए और उसकी वाइफ ने ही बोला था कि उस घर में कुछ प्रॉब्लम है। फिर बाद में वो बोलने लगी कि उनका बेटा मानसिक रोगी है और ऐसा कह करके उसने उसे पागल कर दिया, जिसकी वजह से उसके बेटे ने ये सब किया। रात को आशा की नींद एक आवाज से खुलती है। वो बाहर जाके चेक करती है तो वॉशिंग मशीन चल रही थी। वो उसे बंद करती है और जब पलटती है तो पीछे वीनू खड़ा था। जॉर्ज अगले दिन आनंद के घर जाता है। आनंद की वाइफ बताती है कि आनंद को नींद नहीं आती थी और डॉक्टर बोलते थे कि ये सब स्ट्रेस की वजह से है। एक दिन आनंद खाना लगाने का बोल करके रूम में गए और जब वो रूम में आई तो उन्हें लटकता हुआ देखा। सही समय पे उन्हें बचा लिया गया और तब से वो ऐसे हैं।
आनंद ने उसे ये बताया था कि उन्हें आवाजें सुनाई देती थी और घर में कोई दिखाई भी देता था और ध्यान से देखने पे वो उन्हें भी दिखेगा। वीनू प्रिया से मिलकर अपनी प्रॉब्लम बताता है और ये भी कि उस घर में कुछ है। वो काउंसलिंग के बाद भी बताता है और ये भी कि वो 4 दिन से सोया नहीं है और उस घर में नहीं रह पाएगा। वो प्रिया से सब बताता है पर प्रिया उसको घर जाके रेस्ट करने को बोलती है और वीनू को रियलाइज होता है कि वो भी उसकी बात पे विश्वास नहीं करती। दुखी होकर वीनू वहाँ से चला जाता है। वो जाके शराब पीता है और बार में झगड़ा कर लेता है। उसे घर लाया जाता है जहाँ पे आशा के रिलेटिव आशा से बोलते हैं कि वीनू को हॉस्पिटल भेजेंगे जहाँ उसका थेरेपी और मेडिसिन चलेगा और आशा बहुत दुखी थी। जॉर्ज आशा के रिलेटिव के पास कॉल करता है कि वो वीनू से मिलना चाहता है पर वो मना कर देते हैं ये कह के कि अब वो हॉस्पिटल में ही ठीक होगा। रात को खाना बनाते वक्त आशा खाने में पॉइजन मिला देती है। वो बहुत रो रही थी। वो खाना परोसती और वीनू से कहती है कि वो खाना खा के सो जाए, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा और उसे आराम मिलेगा। वीनू बोलता है कि उसे कोई नहीं समझता और वो चाहता है कि कम से कम उसकी माँ उसके साथ खड़ी रहे। आशा बोलती है कि वो नहीं चाहती कि वीनू उसी की तरह गलतियां करे। वो दोनों ही रोने लगते हैं और वीनू आशा को गले लगाता है। रात में थोड़ी देर बाद वीनू पानी पीने उठता है और जैसे ही वो ग्लास टेबल पे रखता है ग्लास अपने आप मूव करता है। वो चिल्ला के आशा को बुलाता है और बताता है कि ग्लास खुद से मूव कर रहा था। उसी समय बगल के रूम से आवाज आने लगती है और आशा को वहां जाके देखने से वीनू रोकता है। तभी अचानक से कुर्सी खुद ही पीछे जाती और गिर जाती और दोनों ही लोग बहुत डर गए थे। वीनू खुद को और आशा को घबराहट में अपनी नानी के रूम में बंद कर देता है। दोनों बहुत डरे हुए थे कि तभी आशा वीनू से उसका फोन कहाँ है पूछती है पर फोन उसके पास नहीं था। तभी दोनों को किचन में बर्तन गिरने की आवाज आती और दोनों उसी तरफ की दीवार पे देखने लगते हैं। वो आवाज धीरे धीरे करके इस रूम के दरवाजे तक पहुंचती और कोई दरवाजे का हैंडल खोलने की कोशिश करता है। वीनू आशा को चिल्लाने से रोकता है। कोई बाहर से दरवाजा खटखटाता है और खोलने की कोशिश करता है और आशा और वीनू बहुत डर गए थे। इसके बाद ही लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और आखिर में लाइट्स बंद हो जाती कि अचानक से कोई दरवाजा पीटने लगता है और थोड़ी देर और पीटने पर दरवाजे की सिटकनी टूट जाती है। डर के वीनू पास की एक छोटी सी टेबल उठा लेता है। दरवाजा खुलता है पर बाहर कोई नहीं था। बाहर जाके देखने पे भी वहां कोई नहीं था। वो दोनों ही फ्रंट डोर के पास जाते हैं पर वो लॉक था। वीनू चाबी का पूछता है तो आशा बताती है कि वो फ्रिज के ऊपर रखी है। वीनू चाबी लेने जाता है और आशा उसे रोकती है पर वो चाबी लेने आगे बढ़ता है। आशा जब बगल के रूम में देखती है तो उसे फांसी का फंदा लटकता हुआ दिखता है। वीनू फ्रिज की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। हमें बगल के रूम में एक औरत की परछाई दिखती है जो कि रो रही थी और यहाँ हम समझ सकते हैं कि रोज रात को रोने की आवाज इसी औरत की थी। वीनू जब बगल देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। वो आगे बढ़ता है तो उसे किचन पूरा बदला हुआ दिखता है जैसे वो किसी और का किचन हो। वो जल्दी से फ्रिज से चाबी उठाता है और अपनी माँ के पास जाता है जो उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। वो दोनों सामने देखते हैं तो वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। आशा वीनू का हाथ पकड़ती है और दोनों वहीं खड़े रहते हैं। तभी वीनू के पैर के पास उसकी नानी का चश्मा गिरता है और वो चौंक के उधर देखता है कि तभी एक छोटी बच्ची उसे उठाती है। वीनू ये देख के बहुत डर जाता है। आशा वीनू को उसकी तरफ देखने को बोलती है और वीनू से चाबी मांगती है। वो वीनू से चाबी लेती है जो कि अभी तक शॉक में था। वो जैसे ही मुड़ती है उस आदमी को खड़ा देख के डर जाती है। उन दोनों के पीछे वो औरत भी खड़ी थी। वो दोनों धीरे धीरे दरवाजे के पास जाते और हम बैकग्राउंड में उस आदमी और औरत को उनके पास आता देखते हैं। आशा किसी तरह दरवाजा खोलती और दोनों ही बाहर जाते हैं। जब वीनू दरवाजा बंद करने लगता है तब एक हाथ दरवाजा बंद होने से रोक लेता है। देखने में लग रहा था कि ये उसकी नानी का भूत होगा और वीनू बहुत डर जाता है। अगले दिन हमें गाड़ी पे वीनू और आशा का सामान चढ़ते हुए दिखता है। जॉर्ज आशा के रिलेटिव से बात करता है जो कहते हैं कि उन्हें ऐसी चीजों में विश्वास नहीं है क्योंकि हर घर में प्रॉब्लम्स होती हैं और सबका पास्ट होता है, पर उन्हें आशा और वीनू में सुलह हो जाए यही चाहिए था, तो वो हो गया। आशा और वीनू बाहर खड़े थे और वीनू आशा को बताता है कि वो उन लोगों के बारे में सोच रहा है जो इस घर में आएंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आपके लिए ऐसी ही कमाल की मूवीज का एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी फेवरेट हॉरर मूवी का नाम हमें जरूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।